मॉर्निंग गाइस, जय श्री श्याम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत तो मेरे बेटे ने आज कर ही दिया क्योंकि मैंने उससे बोला भी नहीं, वो नहा के खड़ा था। जैसे ही मैं उसके पास कैमरा लेके गई उसने खुद ब खुद ही ये चीज़ बोल दी। तो अच्छा लगता है जब बच्चे हमें देख के कुछ सीखते हैं। तो अभी मैंने सुबह उठ के झाड़ू पोछा करा, नहा मैं ली थी, उसके बाद मैंने पूजा करी है। पूजा करने के बाद मैं बना रही थी शेक क्योंकि ये दोनों भी आ गए थे नहा के। तो भाई आज के व्लॉग में सारा मैं घर का जो क्लीनिंग वगैरह वो करने वाली हूँ क्योंकि भाई ऐसा है कि अब जा रहे हैं हम मायके, छुट्टी पड़ गई है बच्चों की तो सब मायके जा रहे हैं और डेली ही आंधी आ रही है, एक दिन दो दो दिन छोड़ छोड़ के, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है घर में। तो अब उस डस्टिंग को भी साफ करना है, नहीं तो कोई पीछे से आने लगे तो बोलेगा घर कितना गंदा पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर की क्लीनिंग कर ली जाए। तो मैं डस्टिंग वगैरह में लग गई थी। इधर मैंने पतिदेव से बोल दिया था कि आप है ना ये कर्टेन वगैरह उतार दो, इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं अंदर टंगे, वाइट वाले अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, क्रीम कलर है सॉरी ये, क्योंकि ये खुले ही रहते हैं बाहर और अंदर वाले रूम के पर्दे, और जो लोबी वाले हैं वो बंद ही रहते हैं, तो वो तो नहीं होते इतनी जल्दी गंदे। तो मैं इनको भिगो के आ गई थी सर्फ के पानी में, और भाई बिना पर्दों के दीवार एकदम खाली खाली लग रही है। और ये कपड़े भाई मैंने रात जुगाड़ करके डाले थे। कल शाम को मैंने जब ये कपड़े धुले थे तो रात तक ये सूखे नहीं थे और बाहर इनको डालती तो स्मेल हो जाती। तो मैंने सोचा इस रूम का फैन भी चलेगा रात भर, तो इसको डाल देती हूँ जुगाड़ करके, रस्सी वस्सी इसमें बांध के। फिर पतिदेव बोलने लगे ला खाट बाहर मैं निकाल देता हूँ जब मैं यहीं पे हूँ। बस थोड़ी सी दिक्कत इस खाट को फ्रिज के पास से इस रूम में ले जाने में आती है, थोड़ा सा अड़ता है ये दीवार वगैरह में, वो टूट जाते हैं कोने। तो फिर पतिदेव चले गए थे खाट खड़ी करके गाय को खाना डालने के लिए, और कुछ सामान लाना था जिसके लिए मुझे एक वीडियो शूट करनी थी। यहाँ पे जो राशन का सामान आया था वो सारा का सारा मैंने कर लिया। इस बार मैंने थोड़ा ही सामान मंगाया था क्योंकि मैं जाऊंगी घर तो, और बारिश भी बीच बीच में हो रही है तो ये सारी फंगस वगैरह लग जाती है इनमें। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे मखाने थे, चने थे, ये सब चीज़ आज मेरे को पीसनी थी। धनिया वगैरह काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखी थी, और फिर हम लोग शेक वगैरह बनाते हैं उसमें नीड पड़ती है इनकी। तो इधर का सारा काम फाइनल हो गया, मैं रखी आई थी उनको सुखाने के लिए। और ये वाला जो एरिया है छींट लगती है पानी की, बहुत जल्दी गंदा होता है सिंक के पास वाला, तो इसको तो डेली ही क्लीन करना चाहिए। और टंकी को तो अक्सर हम लोग जैसे कि भूल ही जाते हैं, वो गंदी ज़्यादा होती हैं छींटे लग लग के। तो मैंने सब अच्छे से क्लीन कर लिया था, और क्लीन करने के बाद ये एकदम चमक रहा था। इसको सुखा भी दिया था वाइपर से जिससे कि निशान ना रह जाए। अब भाई बर्तन धोते टाइम है ना थोड़ी छींटे आरों पे लगती हैं जिसकी वजह से बाद में दिखती हैं, तो मैंने वो साफ साथ के साथ कर ली थी साफ। उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम में। जो मैंने पर्दे भिगोए थे वो धो के मैं बाहर सुखाने के लिए डाल के आई, क्योंकि यहाँ पे 3 ही पर्दे आ सकते हैं, तो वो मैं डाल के आ गई। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। फिर मैंने पतिदेव से बोला कि बाहर वाले रूम के भी निकाल दो, ये भी गंदे से लग रहे हैं मुझको, इनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। इनको भी मैं भिगो के डाल के आ गई थी बाथरूम में ही। उसके बाद आके लग गई थी मैं जो मेरा ग्राइंड वाला सामान था पीसने वाला। अब इसमें नमक डाला मैंने क्योंकि यह पतंजलि वाला थोड़ा मोटा होता है ये रॉक सॉल्ट, इसलिए मेरे को बारीक करना पड़ता है, नहीं तो ड्राई कुछ बनाते हैं उसमें डालते हैं ना तो वो ऐसे ही कहीं कहीं ज़्यादा लगता है और मिक्स भी नहीं होता अच्छे से। इधर मनन पढ़ रहा था तो उसके साथ साथ मेरे पास वो लेके आया, उसे कुछ पूछना था तो उसको भी बता रही थी साथ साथ में, क्योंकि भाई घर के काम तो चलते रहते हैं लेकिन बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है, उनकी पढ़ाई पे। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ चने साफ करने, ये भी मेरे को पीसने थे तो ये मैं अच्छे से साफ किए। साफ करने के बाद कुछ दाने इनमें रह गए थे, पहले हाथ से अच्छे से बचूरे थे मैंने जितने हो सकते हैं मसल मसल के, जितना छिलका उतरना था उतना उनका उतर गया। उसके बाद कुछ फटक लिए थे, उसके बाद वो निकाल के, और यहाँ मेरे को एकदम पसीने आ रहे थे, मेरी टी शर्ट पूरी तरह गीली हो गई थी। इन छिलकों को मैंने फेंका नहीं, इनको मैंने एक पन्नी में कर लिया ताकि मैं इनको गाय को भिजवा सकूं भिगो के थोड़ी देर पानी में। उसके बाद चने सारे पीसने के बाद मैं जब कर्टेन देखने के लिए गई तो एक कर्टेन सूख गया था, ये क्रीम कलर वाले तो बहुत जल्दी सूख रहे थे, बहुत लाइट थे। और लेके चली गई थी मैं एक एक करके, वो भी डाल रही थी, वो सुखा के आई। और इधर मैं देखने लग गई थी ये सूख गए के, क्योंकि आज धूप तो थी नहीं लेकिन गर्मी पूरी थी। धूप हल्की सी थी लेकिन गर्मी पूरी लग रही थी। और इधर ये अभी बैठा हुआ काम कर रहा था अपने स्कूल का। इधर मैंने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद पतिदेव को मैंने खाना दिया बना के, क्योंकि उन्हें निकलना था ड्यूटी के लिए, 12 बज रहे थे। उसके बाद थोड़े और पर्दे लेके गई मैं, एक एक दो दो करके जो सूखते जा रहे थे उनको उतार के जो जिस रूम के थे उसी में रखे, और पतिदेव चले गए थे ड्यूटी। इधर पतिदेव ड्यूटी चले गए थे और भाई मैंने भी खाना खाया, मनन ने खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि अभी 1 बजा हुआ है। और खाना खाने के बाद आ गई थी मैं वापस से पीसने के लिए। पहले मखानों का पाउडर बना के रख दिया क्योंकि ये शेक में काम आता है।
उसके बाद मैंने धनिया पाउडर पीसा। इसको भी ज़रूरी है क्योंकि सब्जी में जब तक ये डलता नहीं है तो वो वाला स्वाद नहीं आता है। बेसिक मसाले हैं तो डालने ही पड़ते हैं। उसके बाद मैंने कर लिया डस्टिंग, थोड़ी बहुत डस्टिंग करी है क्योंकि कल मैंने कर ली थी और कुछ मैंने डब्बे वगैरह भी कल ही क्लीन कर दिए थे। तो अभी तो ये वाली सेल्फ मेरी देखो ऐसी लग रही है क्लीन होने के बाद। और इसके नीचे वाली जो सेल्फ है वो मैंने सोचा बाद में करती हूँ। पहले मैंने कर्टेन की तह लगाई, उसके बाद ये जो कपड़े धुले थे वो उतार के रखे। थोड़े कपड़े और पड़े थे बाहर, तो मैं लगी झाड़ू लगाने। अंदर वाले रूम में मैंने अच्छे से कर ली थी झाड़ू। उसके बाद मैंने सोचा पहले डस्टिंग ही कर लेती हूँ इन सब चीज़ों की। फिर मैंने जल्दी जल्दी से हाथ चलाना शुरू कर दिया क्योंकि शाम के 5 बजे हुए थे और भाई अभी खाना भी बनाना था। और इधर मैंने सोचा टेबल भी साफ कर दूँ, लगे हाथ। खाना भी बनाना था और उसके बाद मेरे को आटा भी छानना है, आटा आया हुआ था। शाम का टाइम और था पूजा पाठ का। तो मेरी किचन साफ होने के बाद एकदम ऐसी लग रही थी इसकी क्लीनिंग करने के बाद। मतलब अभी तो डीप क्लीनिंग की नहीं है तभी इतनी अच्छी लग रही है ये। अगर टाइम टाइम पे साफ करते रहो तो ये है कि ज़्यादा गंदी होती नहीं है वैसे। फिर मैंने सोचा इस टेबल को भी ठीक कर देती हूँ। इस टेबल के जल्दी जल्दी से ये रखे, उसके बाद ये भी साफ हो गई थी। मैं आ गई थी बाहर 5:30 बजे। मैंने देखा बाहर आके तो कपड़े हल्के हल्के गीले थे क्योंकि आज धूप नहीं थी और मौसम देखो अब फिर से आंधी वाला बन गया है। तो भाई सफाई भी क्या करेगी जब हर सेकंड डेज हर थर्ड डेज बार बार आंधी आती रहेगी। यहाँ पे गैस पे मैंने लोबिया बॉईल होने के लिए रख दिया था और मैं आटा छान रही थी। यह आटा मैं शाम को रोटी की बनाने के लिए नहीं छान रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आटा हमने पिसवाया था। आटा जो पिसवाते हैं उसको मैं साथ के साथ छान लेती हूँ ताकि बार बार रोज रोज ना छानना पड़े। तो वही मैं आटा छान रही थी, वो साइड में रखा था, आप लोगों को दिखा भी नहीं होगा। वो मैंने इसमें डाल दिया बाल्टी में छान के। इधर मेरी दाल भी रेडी हो गई थी और मैंने घी भी रखा हुआ था एक गैस पे बनने के लिए। दाल रेडी होते इसमें मैंने ऊपर से तड़का डाल दिया और इधर घी भी रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैं चली गई थी इसको चला के छोड़ के थोड़ी देर के लिए पूजा करने के लिए। इतने वो घी ठंडा होने वाला था उसको ढक के। इधर सन्नी आ गया था दूध और लस्सी लेके। ये गाँव से आई थी तो विजयन ने भिजवाई थी। तो मैंने उसको दिया बना के ये रूह अफ़ज़ा वाला दूध। मैंने कहा रूह अफ़ज़ा पी ले। और उसने लेते ही भाई गिरा दिया कि आंटी जल्दी दे दो, फिर मेरे को जाना है, भैया को बाइक चाहिए। मैंने कहा ले पी ले, उसने गिरा ही दिया। उसके बाद मैंने दूध गैस पे रखा। विजयन जब शाम को ड्यूटी से आए पहले मैंने उन्हें खाना दिया, फ्रेश होकर उन्होंने खाना खाया। मैंने पहले खा लिया था, बस मनन ने नहीं खाया था तो उन दोनों ने एक साथ खाया। फिर मैंने कर्टेन दिए कि अब कर्टेन लगा दो। सेट तो मैंने ही करके दिए थे पर ये गलत लग गए थे तो हमें दोबारा से लगाने पड़े। तो फिर इन्होंने दोबारा से कर्टेन लगाए भाई ये उतार के, तो इस बार ठीक से लगे थे। तो भाई इस व्लॉग को अभी के लिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। काम मैंने इसमें और भी किए हैं काफ़ी सारे, बाहर वाला रूम भी सेट किया था लेकिन वो मेरे से स्किप हो गया, वीडियो नहीं बन पाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय